बताना चाहता हूं, अगर आप सीजल की तैयारी 4 साल पहले करते, मतलब 7-8 साल पहले अगर आप सीजल की तैयारी करते तो आपका सिलेक्शन कंफर्म था, क्योंकि ना तो सीजल का कोई एग्जाम का लेवल था और ना ही पढ़ने वाले इतने बच्चे थे। 4 साल तक पहले भी आसान था। अब क्यों है? जब से ऑनलाइन पेपर हुआ, भाई पहले होता था ऑफलाइन पेपर, पूरे इंडिया का पेपर एक दिन में खत्म, पूरे प्री का पेपर एक दिन में खत्म। सीजीएल प्री का एक पेपर हो रहा है, सीएचएसएल का एक पेपर हो रहा है, सीपीयू का एक पेपर हो रहा है। सुनेगा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेगा। एक दिन में पेपर हो गया, ज्यादा से ज्यादा प्री के 2 पेपर हो गए, मेंस के 2 दिन में करा दिया। अगर 2 दिन में पेपर होगा, सपोज सीजीएल प्री की बात करते तो 25-25 सवाल के कितने क्वेश्चन आएंगे? 50। अब ऑनलाइन बनता है, कंप्यूटर पोर्टल है नहीं इतने ज्यादा सेंटर नहीं बनते। अब पेपर चलता है 40-40 दिन, 40 शिफ्ट आएंगे, 40 शिफ्टों में पेपर हुआ प्री का, एक शिफ्ट में 25 सवाल, तो 40 शिफ्ट में हुए 1000 सवाल। इसी तरीके से सीपीओ का पेपर भी 15-20 शिफ्ट में होगा, एक शिफ्ट में 50 सवाल आएंगे, तो 500-600 सवाल यहां से आए। सीएचएसएल का पेपर तो और ज्यादा 50 शिफ्ट में होगा, मिनिमम 50 शिफ्ट में, हर शिफ्ट से 25 सवाल आए तो 1250 क्वेश्चन। तो हर साल 1000 सवाल तो सीजीएल प्री के, 1250 सवाल सीएचएसएल के और 600 सवाल सीपीओ के। कुल मिला के केवल प्री के पेपर में ही 2500 से 3000 नए सवाल आ रहे हैं, 2500 से लेकर 3000 तक। अब बताओ, वो जमाना आसान था जब एग्जामिनर को केवल 50 सवाल बनाने पड़ते थे, 100 सवाल बनाने पड़ते थे, या वो जमाना जहां आज उसे 2500 सवाल बनाने पड़ते हैं? पहले बहुत लिमिटेड सवाल बनाने पड़ते थे, तो उसे एग्जामिनर को नई चीजें बनाने की जरूरत नहीं थी। अरे पहले मेरी बात सुन लो, नई चीजें बनाने की जरूरत नहीं थी भाई, उसको 100 ही सवाल नए बनाने, तो वही पुरानी चीजों में थोड़ा बहुत हेर बदल करके दे देगा, कुछ ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत है नहीं, नया रिसर्च करने की जरूरत है नहीं। अब जब 2500 से 3000 सवाल बनाने, पहली बात तो सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ गया। कंसेप्ट पढ़ने से नहीं होता रंजन कुछ भी, जब तक आप उस कंसेप्ट पे प्रैक्टिस नहीं करोगे। सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ गया, एग्जामिनर को कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ी, एग्जामिनर को लैंग्वेज को और ज्यादा मॉडिफाई करना पड़ा, और दायरा बढ़ गया सिलेबस का। सिलेबस तो सेम रहा, कंसेप्ट भी सेम रहा, लेकिन कंसेप्ट की गहराई जो है वो जाने की बदल गई। पहले उस टाइप के सवाल पूछे नहीं जाते थे जैसे पूछे जा रहे हैं। हर साल 3000 नए क्वेश्चन ऐड होते हैं केवल एसएससी में, जहां पहले यह आंकड़ा 100 का था। पिछले 4 से 5 साल में 10 से 12 हजार नए सवाल बने हैं। वो 10 से 12 हजार में से कम 1000 सवाल तो नए और यूनिक होंगे ना, कम से कम 1000 सवाल तो यूनिक होंगे, वो तो मुझे कराने पड़ेंगे। उन 1000 सवालों को जब हम कराएंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लेगा, इसलिए पहले बैच 4-5 महीने में खत्म हो जाते थे। ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है कि 4 साल पहले कोई टीचर ये पढ़ा रहा है? वो केवल 2 चीज पढ़ाता था, स्मॉल r बराबर डेल्टा बटे एस, और राइट एंगल ट्राइंगल की रेडियस p+b माइनस h/2, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस a/2√3, बस। चाहे इवन आपके राकेश सर हो, मुखर्जी नगर के कितने भी टीचर हो, ये 3 चीज पढ़ाते थे, ये टॉपिक इन सेंटर खत्म। लेकिन आज मुझे तुमको ये भी बताना पड़ रहा है, कहीं ये ना पेपर में पूछ ले नई चीज है, कहीं ये ना आ जाए। बोलो, मुझे ये भी चीज बतानी पड़ रही है, √xyz अपॉन x+y+z, कहीं इस पे सवाल ना आए। उसकी वजह से नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ते हैं, और जो चीज पहले 5 महीने में होती थी वो अब 9 से 10 महीने में होगी। हालांकि बाकी टीचर्स अभी भी उसी रवैये पर कर रहे हैं, लेकिन वो आपको एग्जाम में धोखा देता है। आप सारा सवाल कर ही नहीं पाते, पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता। तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे। भाई बताओ, इस सीट में पिछले साल मेरे जो है 36 सवाल थे, 36 नहीं 34 क्वेश्चन थे। इस सीट में, इन सेंटर की सीट जो मैंने पिछले बैच में पढ़ाई उसमें 34 सवाल थे, लेकिन आज इसमें 44 सवाल हैं, तो 10 सवाल मुझे बढ़ाने पड़े ना। ये 10 सवाल मेरा आधा घंटा तो बढ़ाएंगे कम से कम।
इसलिए तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर इस साल 44 पढ़ा रहा हूं तो अगले साल 50 होंगे, अगले साल और 50, 6 क्वेश्चन बढ़ेंगे, नया टाइप आता जाएगा, वो ऐड होता जाएगा सिलेबस में। आपको अगर आज भी यही 34 की बजाय अगर आपको 20 साल में खत्म करना है तो आप एक लल्लू सा टीचर पकड़ लीजिए, भाई सस्ता भी पढ़ाएगा और जल्दी भी निपटाएगा, लेकिन उससे आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। आज के टाइम में अगर हकीकत से सही से गणित पढ़ाया जाए तो ये कम से कम 500 घंटे का सिलेबस है, 500 घंटे का। और अगर आप डेली 3 घंटे की क्लास लेते हो तो 8 से 10 महीने से पहले खत्म हो ही नहीं सकता, और अगर कहीं हो रहा है तो हम पूरी चीजें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, ये गारंटी लिख के ले लो मुझसे।